नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत यह है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैंने कल के प्रोग्राम में वो की बात तो नहीं थी अमेरिका और ईरान की जंग की, लेकिन इसका सरसरी जिक्र किया था और आपको ये बताया था कि किस तरह एक 3 कार्गो शिप जो गल्फ ऑफ ओमान से गुजर रहे थे, उनके ऊपर ईरान ने ड्रोन फेंके और एक में आग लग गई, जिसके नतीजे में सदर ट्रंप को गुस्सा आ गया और फिर उसने कुछ फौजी ठिकानों पर, जहां पर मिसाइल और ड्रोन के ज़ख़ीरे हैं ईरान के, उनके ऊपर सदर ट्रंप ने बमबारी का हुक्म दिया। अब इसके बाद से माहौल फिर से ख़राब हो गया है। कहने को तो सदर ट्रंप ये कहते हैं कि अभी उन्होंने जैसे ये पहले जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए थे ऑनलाइन, उसके जवाब में ईरान पर से पाबंदियां भी हटा दी थी। यानी ईरान तेल और गैस बेच सकता है और डॉलर में बेच सकता है स्विफ्ट के थ्रू। लेकिन अब जब ईरान ने इस तरह की खिलाफ वर्जी की तो फिर सदर ट्रंप ने फिर से वो पाबंदियां वापस लगा दी हैं और कहने को तो वो कहता है कि ये मैं होने नहीं दूंगा, लेकिन ये भी साथ साथ कहता है कि मुकम्मल जंग की तरफ हम नहीं लौटेंगे। यानी ये इक्का दुक्का हमले होते रहेंगे ईरान के ऊपर, बट देयर विल बी नो वार। अब यहाँ पर सदर ट्रंप का जो एक डिलेमा है ना, वो सामने दिखाई दे रहा है। आपको ये तो मैं एक मरतबा नहीं कई मरतबा बता चुका हूँ, सदर ट्रंप क्रेडिट का भूखा है, उसे क्रेडिट चाहिए। आए दिन बोलता है ये जंग मैंने बंद कराई, वो जंग मैंने बंद कराई, जैसे भारत पाकिस्तान की थी इस तरह वो कहता रहता है और उसको ये शौक है। अब भी वो उस क्रेडिट लेने की होड़ में वो चाहता है कि किसी भी तरह ये जंग बंद हो जाए। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिर जंग शुरू क्यों हुई थी। ये जंग शुरू हुई थी सॉरी 2 बातों की वजह से। एक तो ईरान अपना एटमी प्रोग्राम तर्क करना नहीं चाहता। वो शुरू से कहता आया है डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, और इसके लिए उसने क्लैंडस्टाइनली पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी खरीदी थी पैसा देकर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से। खैर ये अलग बात है कि उसको डेवलप नहीं कर सका और इतने साल बीत जाने के बाद भी आज तक वो एटॉमिक ताकत बन नहीं सका। लेकिन पहले दिन से वो इस बात का इरादा तो करता आया है कि अगर उसके पास एटमी ताकत हो तो पहला बम वो इसराइल और अमेरिका के ऊपर मारेगा। तो सदर ट्रंप ने ये कहा था कि हम नहीं चाहते कि ईरान एटमी ताकत बने। अब अगर उस किस्म की वो यकीन दहानी नहीं कराता तो फिर जंग बंद करने का क्या वास्ता, क्या सवाल पैदा होता है। दूसरी बात वो है इंटरनेशनल वाटर्स से जो भी ट्रांसपोर्ट गुजरता है उसके ऊपर कोई भी अपनी दादागिरी नहीं दिखा सकता। यानी जिस तरह ईरान कहता रहा है कि हुर्मुज़ से जो भी गुजरेगा वो मुझसे मंजूरी लेके गुजरेगा, और वो कहने को तो कहता है कि ये टोल नहीं कुछ फी लगाएंगे हम, तो मेरे भाई आप उसको नाम कुछ भी दे दीजिए,
एक मर्तबा आप अपनी मर्जी से किसी को आने जाने की इजाज़त देने लगे तो फिर वो फ्री वाटरवेज तो हुआ नहीं। तो यहाँ पर सदर ट्रंप को सोचना चाहिए कि उसने जो 2 वादे किए थे कि वो ईरान को एटमी ताकत बनने नहीं देगा और दूसरे इंटरनेशनल वाटर्स से बिना किसी रुकावट के ट्रैफिक आती जाती रहेगी। अब उसके लिए ये जो 3 कार्गो शिप्स के ऊपर ड्रोन फेंके थे, अच्छा फिर जब अमेरिका ने उसके ऊपर बमबारी की 2 रोज़ के बिल, तो कल इसने ईरान ने क्या किया कि कुवैत और बहरीन के ऊपर इसने बमबारी की, ड्रोन फेंके उसके ऊपर। तो ये तो मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि जब से ये जंग शुरू हुई है तो जब भी ईरान अमेरिका के मुकाबले में खड़ा होने की हिम्मत नहीं पाता तो वो जो उसके आजू बाजू में जो छोटे छोटे ममालिक हैं जिनकी अस्करी कुव्वत इतनी नहीं है कि वो ईरान का मुकाबला कर सके, उनके ऊपर वो आए दिन मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन फेंकता रहता है और वो आज तक उसी पॉलिसी पर कायम है। यहाँ पर ट्रंप को वंस फॉर एवर ये फैसला करना पड़ेगा जो कि आज तक वो नहीं कर रहा है। अब देखिए क्या होता है। वैसे मैं आपको बताऊं कि जंग बंदी जो थी वो टूट चुकी है, लेकिन मुकम्मल जंग शुरू नहीं हुई। फिर से एका दुका बमबारी अमेरिका ईरान के ऊपर कर रहा है, ईरान वही अपने नज़दीक वाले मुसलमान मुल्कों के ऊपर कर रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जो मईशत है, इकोनॉमी है, उसका खाना ख़राब हो जाता है। तेल महंगा हो गया, फिर से $78-80 तक पहुंच गया, जो 70 तक गया था। हिंदुस्तान का रुपया गिर गया। अब जाहिर है तेल महंगा होगा तो हिंदुस्तान का फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा जाएगा, उसकी वजह से रुपया गिर गया, हिंदुस्तान का स्टॉक मार्केट गिर गया। तो ये बातें जो है ना ये तो होती रहेंगी। और जहाँ तक जैसे कहा था सदर ट्रंप ने कि वो ईरान को ऐसा करने नहीं देगा, तो अब तक तो सदर ट्रंप के जो भी आमाल हैं, एक्शंस हैं, उससे ऐसा नहीं दिखता कि ईरान उसकी बात मानेगा। उल्टा ईरान और बोल्ड होता जा रहा है। और ईरान के साथ साथ पाकिस्तान भी, आप पाकिस्तानियों के भी देखिए, आज तो खैर मैंने अटैच नहीं किया, वो तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ईरान जंग जीत चुका है, ट्रंप हार चुका है और ट्रंप क्या बिगाड़ लेगा ईरान का। यानी पाकिस्तान और ईरान, इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अमेरिका को किसी खातिर में नहीं लाते। इस बात का ट्रंप को नोटिस ज़रूर लेना चाहिए। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।